हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे गॉड पार्टिकल के बारे में, ईश्वरी कण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईश्वर का मतलब क्या होता है, जो होता है जन्मदाता। वैसे ही गॉड पार्टिकल का मतलब होता है जो कणों का जन्मदाता हो। लेकिन अब जानते हैं कि गॉड पार्टिकल की खोज कैसे हुई। देखिए, कुछ टाइम पहले क्या था कि बहुत सारे फोर्सेस खोजे जा चुके थे, जिसमें फोटॉन था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे बहुत सारे कण खोजे जा चुके थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि फोटॉन क्या हो रहा है, 3 लाख स्पीड के आसपास चल रहा है। मतलब जो लाइट की किरण है वो 3 लाख स्पीड के आसपास चल रही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कम स्पीड से चल रहा है, उसमें मास है, फोटॉन में मास नहीं है। तो ऐसे कुछ सवाल थे जो जिसके जवाब नहीं मिलते थे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पीटर हिग्स। जैसा कि मैं आपको ये पिक दिखा रहा हूँ, ये है पीटर हिग्स। इन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, पीटर हिग्स एक दिन बैठे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो कण है, ये कण ना होकर एक फील्ड है और ये फील्ड से निकल के आए हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। ये क्षेत्र से निकल के आए हैं। अब आइए समझते हैं फील्ड क्या है। ठीक है, ये पानी देख रहे हैं, ये समुद्र क्या है, पानी का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन जब समुद्र में लहरें आती हैं तो ये जो पानी की बूंदें हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो समुद्र का ये जो क्षेत्र है किसका फील्ड है, पानी का फील्ड है। और जो बूंद है किसका कण है, पानी का कण है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां से निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से। जो लाइट होती है वो कहां से निकल के आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। ऐसे ही हर कण का एक अलग अलग फील्ड होता है जिससे क्या होते हैं, हर कण निकल के आते हैं। लेकिन पीटर हिग्स क्या मतलब ये सोच रहे थे कि ये जो कण बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, इसमें मास कहां से आ रहा है। सबसे पहले हम द्रव्यमान का मतलब समझते हैं। द्रव्यमान का मतलब ये है कि जड़त्व, इनर्सिया। ठीक है, उसमें कितना आलस्य है। ठीक है, जैसे लाइट है वो क्या है, उसमें इनर्सिया नहीं है, वो मासलेस है, इसलिए वो एनर्जी है। लेकिन एक पेन है, ये क्या है, इसमें मास है। इसको आप धक्का देंगे, इसको धक्का देने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है द्रव्यमान। अब वैज्ञानिक यही नहीं पता लगा पा रहे थे कि ये जो कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके अंदर मास कहां से आता है। तो इसके लिए जो पीटर हिग्स है उन्होंने एक अवधारणा रखी, उन्होंने एक थ्योरी रखी जिसका नाम उन्होंने रखा हिग्स फील्ड। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो सभी कणों के अंदर मास भरता है, वो सभी कणों को तेज चलने से रोकता है। अब आइए जानते हैं कि जो हिग्स फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला है उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और ये समझते हैं कि वो फील्ड जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके अंदर मास कहां से भरता है। आइए सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसके रियल थ्योरी पे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जॉम्बीज हैं। क्या है, जॉम्बीज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब क्या होता है, जब इस जॉम्बीज के बीच में हम क्या करेंगे, एक रोबोट भेजेंगे। तो ये जो जॉम्बीज होंगे उनको सूंघ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनको आराम से जानेंगे, तो जुक से करके अपना निकल गया। जब रोबोट जा रहा है आराम से अपना निकल जा रहा है। वैसे ही लाइट है, लाइट क्या होता है, जब हिग्स फील्ड जो होता है उसके बीच से गुजरता है तो हिग्स फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको मास नहीं देते हैं। इस वजह से जो लाइट होता है अपनी स्पीड से जाता है, कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को समझते हैं कि इंसान के तौर पे, मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या किया, मुझे भी कॉन्फिडेंट था, अरे लाइट जा रहा है तो हम भी जाएंगे। हम क्या किए, इसमें कूद गए। सोचे जाएं, अब हम जाने लगे तो जो जॉम्बीज थे हम अटैक कर दिया, खाने लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अरे हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं, अरे चल ही नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, अरे बाप रे चल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंट में जाता है, लेकिन जैसे इस फील्ड में जाता है क्या होता है, वो जो हिग्स फील्ड है उसको मास देना चालू करता है, अरे ई लो, अरे ई लो, लो लो लो। अब वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। फिर क्या होता है, फिर एक और तगड़ा आदमी आता है, मान लीजिए खली है। वो क्या करता है, खली मतलब प्रोटॉन, वो क्या करता है, अरे मैं देखो मैं जाके दिखाता हूँ। वो हिग्स फील्ड में कूदता है, वो जाने लगता है। अब उसका पास मास ज़्यादा है, मीट ज़्यादा है, तो क्या होता है, ये जो जॉम्बीज हैं, ये जो हिग्स फील्ड है उस पर अटैक ज़्यादा करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा लोग आ जाते हैं। वो कहता है की होंदा सी, मैं तो चल ही नहीं पाता सी, ये की होंदा सी। वो और नहीं चल पा रहा है, वो और नहीं जा पा रहा है। ये क्या है, हिग्स फील्ड है। मतलब कि आपकी जैसी प्रॉपर्टी आपके अंदर उतना मास भर देंगे। अब आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। और आपके पास मान लीजिए राशन कार्ड है, आपके घर में ज्यादा लोग हैं, राशन की दुकान पे आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको ज्यादा मास देगा, आपको ज्यादा राशन देगा।
वैसे ही क्या होता है कि ये जो हिग्स फील्ड है पहचान लेता है, हर पार्टिकल को पहचानता है, अरे इसको इतना मास चाहिए, लो धक्का-धक, इसको इतना मास चाहिए, लो धक्का-धक। तो ये क्या करता है, जो हिग्स फील्ड होता है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और जैसा कण होता है उसके हिसाब से उसके अंदर वो क्या करता है, मास भरता रहता है, जिससे क्या होता है उनका अस्तित्व बना रहता है और हर पार्टिकल अपने कैरेक्टर के हिसाब से मूव करता है। तो ये तो हमने जाना है हिग्स फील्ड का एग्जाम्पल। लेकिन जब पीटर हिग्स ने थ्योरी दी, मैं आपको बताता हूँ, जब पीटर हिग्स ने थ्योरी दी तो हुआ क्या कि उनकी बहुत किरकिरी हुई। जो अच्छे अच्छे जर्नल थे, जर्नल का मतलब क्या होता है, जैसे अखबार में न्यूज़ छपता है वैसे रिसर्च जर्नल में छपता है। तो जो जर्नल्स होते थे वो क्या करते थे, अरे ये क्या बकवास है, आपकी थ्योरी बकवास है, एक मतलब थ्योरी मतलब बेकार है, आपका जो ये फार्मूला है सब बेकार है, ये नहीं माना जाएगा। तो कुछ जर्नल ने छापा, लेकिन उनको कई साल बाद, 4 साल 5 साल बाद जब उन्होंने उस पर और सुधार किया तो अच्छे अच्छे जर्नल ने छापा। लेकिन ये तो बात है थ्योरी की। अब वैज्ञानिक मान रहे थे कि थ्योरी सही है, लेकिन उसको पकड़ा कैसे जाए। देखिए कोई भी मतलब विज्ञान में कोई भी चीज़ तब तक नहीं मान्य होती जब तक उस पर क्या हो, परिणात्मक एक्सपेरिमेंटल सबूत ना हो। तो उसको जाना कैसे जाए, उसको परिणाम में लाया कैसे जाए कि ये है या नहीं है। उसके लिए क्या होता है, LHC, किसकी स्थापना होती है, LHC। ये क्या है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अच्छा ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कण, ठीक है, कण होते हैं, इनको क्या होता है, इनकी स्पीड को बूस्ट करना, मतलब इनको भगाना। तो ये कैसे भगाते हैं, आइए अब समझते हैं कि LHC कैसे वर्क करता है और कैसे गॉड पार्टिकल की खोज LHC में की गई। ये देखिए ये क्या है, LHC, ठीक है, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसकी एक खास बात बता दूं, जहाँ पे ये लैब है वहाँ पे एक शंकर जी की मूर्ति रखी गई है नटराज के रूप में, ठीक है। उनका ये मानना है कि पूरी दुनिया उन्हीं शिव से निकल के आई है। तो ये भी एक इंडियंस के लिए प्राउड की बात है। अब आइए जानते हैं LHC कैसे वर्क करता है। ये देख रहे हैं, ये 27 किलोमीटर लंबा है। 27 किलोमीटर लंबा का मतलब आपका शहर है ना, तो शहर का पूरा पेरीमीटर उतना बड़ा ये लंबा है, ठीक है। और ये लगभग 300 मीटर जमीन के अंदर है। कहाँ, कितना, 300 मीटर जमीन के अंदर। और मैं एक खास बात इसकी बताता हूँ, 180 देश मतलब लगे थे इसको बनाने में। इसका जो बजट आया था 6 बिलियन, मतलब 50,000 करोड़ के आसपास आया था आज से कई साल पहले। तो आज सोचिए इसका बजट क्या होगा। तो ये किस लिए बनाया गया, ये बनाया इसलिए गया, देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है। अब ये क्या करेंगे, इन प्रोटॉन को टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो ये ढेर सारे यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है। ये डिटेक्टर बताता है कि क्या रिजल्ट आए हैं। तो अब कैसे हम जानते हैं कि जो हिग्स फील्ड है, जो गॉड पार्टिकल, उसका कैसे हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो जो पीटर हिग्स थे उनका ये मानना था कि देखिए यहाँ पे क्या है, फील्ड चारों तरफ से फैले हुए हैं, क्या है, फील्ड से चारों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। अब जब दो प्रोटॉन, ठीक है, जब दो प्रोटॉन यहाँ से जब मिल के आगे टकराएंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे टकराएंगे तो इस फील्ड में क्या होगा, हलचल होगा। तो हलचल होने की वजह से क्या होगा, जो हिग्स फील्ड से कुछ पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है, कुछ पार्टिकल निकलेंगे, वो क्या होंगे, गॉड पार्टिकल होंगे। और उसकी एनर्जी, ठीक है, उसकी एनर्जी जितनी होगी उन्होंने पेपर में बताया था। अब होता क्या है, देखिए आपने न्यूज़ सुना होगा बहुत टाइम पहले कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा एक्सपेरिमेंट, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो एक्सपेरिमेंट यही हो रहा था, और इसमें स्टीफन हॉकिंग ने बोला था इससे ब्लैक होल बन सकता है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या होता है कि 2012 में, ठीक है, 2012 में दो प्रोटॉन को बहुत तेजी से टकराया जाता है। और जैसे ही, जब देखिए यहाँ से होकर यहाँ आता है, यहाँ से होकर यहाँ आके जब ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से टकराते हैं, और क्या करते हैं, हिग्स फील्ड पैदा होता है। अब वो किससे डिटेक्ट किया जाता है, यहाँ पे जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो पीटर हिग्स ने बताया था, कि थ्योरी में बताया था कि इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, उतनी एनर्जी यहाँ पे मिलती है। और 2012 में फिर ये घोषणा होती है कि गॉड पार्टिकल खोज लिया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि जब गॉड पार्टिकल का नाम रखा गया तो पीटर हिग्स बहुत नाराज थे, क्योंकि वो नास्तिक वैज्ञानिक थे। और सही बात भी है, जब कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ों को खोजता है तो वो नाम उसके ही नाम पे होना चाहिए, ताकि एक मोटिवेशन भी उनको मिले। तो 2012 में क्या होता है, गॉड पार्टिकल को खोज लिया जाता है। और क्या होता है, 2013 में ये है पीटर हिग्स और ये इनके दोस्त इंगर्ड, इनका भी इनमें सहयोग होता है। इन दोनों को क्या दिया जाता है, 2013 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब 2012 में ये खोजा जाता है तो इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पीटर हिग्स ने कई 40 से 50 साल इस थ्योरी पे लगा दिए होते हैं। अब हमने ये जाना कि कैसे गॉड पार्टिकल खोजा गया, किसने खोजा। अब आइए जानते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है, गॉड पार्टिकल का मतलब क्या है। देखिए हमारे ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं, डार्क एनर्जी, स्टार डायमेंशन, मल्टीवर्स, ठीक है, डार्क मैटर, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक ऐसा खोज है जो इन सारे रहस्यों को आगे चल के सुलझा सकता है।
अभी तो ये जस्ट रिसर्च हुआ है, तो कोई भी जब रिसर्च मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज करना या फिर उसको बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में लाना थोड़ा सा 100-200 साल का टाइम लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा एक रोल पैदा करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इस पर हमने बहुत अच्छी कमांड पाई तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो फील्ड है क्या करता है, कणों को बनाता है। तो अगर हम इसका यूज करें तो आने वाले भविष्य में हम भी ऐसे कण बना सकते हैं, ऐसे ब्रह्मांड बना सकते हैं। ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और जाते जाते मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये जब आप जब देखते हैं कि ये रिसर्च हुआ, ये हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी रिसर्च इतना आसान नहीं होता है। हर एक वैज्ञानिक अपने रिसर्च में 30 से 40 साल पूरा जीवन लगा देता है, तब जाके ये हमको मिलता है। आज हम जो ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये सब इन्हीं की देन है। तो ये रियल हीरो है हमारे, तो हमको इनकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए और इनके जो इंटरव्यू उनको हमको देखना भी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।